सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोग धारा सारा न जश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमा में श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर, इनकी अपार अहेतु की कृपा निरंतर हम पर बरस रही है। प्रतिक्षण ऐसा अनुभव करें, इन्हीं के चरणों का दृढ़ आश्रय और इनके नाम का रटन, इनकी सतत स्मृति इस बात को कि हमारे ऊपर कृपा है बहुत जल्दी अनुभव में ला देगी। अपने जो भी मानसिक क्यों म्यों प्रश्न हैं सबको छोड़कर सहज भाव से बस मेरे ऊपर बड़ी कृपा है और उनका सुमिरन करते हुए बढ़ते चले जाएं। प्रतिक्षण प्रभु साथ हैं, हर समय संभालते हुए। हमें अनुभव केवल अन्य आश्रय के कारण, अपने अंदर कुछ होने के कारण नहीं हो पा रहा। जहाँ दीन होकर अन्य आश्रय छोड़कर उनकी ओर बढ़े तो दिखाई देता है महापुरुषों को कि प्रत्येक क्षण प्रभु साथ है हर समय। एक बार श्री भाई जी महाराज
कहीं जा रहे थे। उस समय नाम रटन प्रारंभ ही किया था, जेसीडी में हुआ, फिर उपासना बदलते हुए ये ऐसे महापुरुष के सब रस का आस्वादन किया और फिर जगत मंगल के लिए कि जिसको जैसे प्रसन्नता मिले, प्रियता लगे, उसको स्वीकार करें और आगे बढ़ जाएं, प्रभु घसीट लेंगे। तो सबको देखा, भगवान राम की उपासना भी की। उस समय राम नाम रटन करते थे। तो रास्ते में जब मिले किसी से तो उन्होंने कहा कि आप सहज में जैसे कहा है कि इतनी नाम की महिमा है, इतनी प्रभु की महिमा है, वह तो सत्य नहीं है, हम नहीं मानते। भाई जी महाराज ने कई तरह से उन्हें समझाया कि देखो सारे शास्त्र कहते हैं और महापुरुषों के अनुभव हैं, इसमें आपको विश्वास की क्या गुंजाइश है। सरल सहज भाव से आप यदि रटन करें तो आप भी जान जाएंगे कि ऐसी ही महिमा है। पर कुतर्क वह मानने को तैयार नहीं। भाई जी को भावावेश हो गया उसी समय और दृढ़ता पूर्वक उसी आवेश में कहा, सत्य 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 कहते हैं, नाम की जो महिमा हम कह रहे हैं उससे बढ़कर कुछ नहीं है, और वह महिमा नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, और जितनी महिमा हम कह रहे हैं वह कुछ है। यदि अनुभव करना है तो जैसे कह रहे हैं वैसे नाम रटन करो। उनका आवेश, वो घबरा गए और थोड़ी देर में जब बाढ़ तो हुई चले गए। भाई जी उस आवेश में बहुत देर तक रहे, तो उसी आवेश में थे कि वहाँ से उनसे मिलकर आगे बढ़े तो सामने देखा भगवान राम अपने परिकर के साथ मानस में विराजमान है। पूरा दिन इसी में रोते हुए गुजरा। उनका कितनी करुणा, कैसे प्रभु संभालते हैं, प्रति क्षण अपने जन को दुलार करते हैं। आप उनके लिए दृढ़ होना तो बस आपके लिए तैयार है। हमें अनुभव दूसरा होने के कारण नहीं होता, यद्यपि जिसको भी हम मानते हैं देखते हैं वही है, हर रूप में वही है। बहुत प्यार प्रभु करते हैं वास्तविक, ऐसा नहीं कि वो भजन करने वाले कोई प्यार करते हैं। चराचर के एक एक जीव को बहुत प्रेम करते हैं। भगवान अपने जन के लिए, उसे दुलार करने के लिए स्वयं सब कुछ बन गए। उन्हें लगा कि इसकी प्रियता क्या है, इसको सुख कैसे पहुंचेगा। तो जो प्रभु को सुख मानते हैं, अपना प्रभु के चरणों को सुख मानते हैं, उनकी तो कहना क्या, उन्हें तो वे स्वयं मिले हैं उसी रूप में। पर जो प्रभु के अन्य रूपों को, अन्य बातों को, अन्य कामनाओं को सुख मानते हैं, तो प्रभु ही अन्य रूप में, अन्य बात में, अन्य कामना में, व्यक्ति वस्तु स्थान के रूप से स्वयं मिले। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भेद नहीं है प्रभु के हृदय में। सबको, चराचर कोई ऐसा नहीं जिसे प्रभु प्रेम ना करते हो। एक एक जीव को पूर्ण प्रेम। जहां भी आप देखना आकर्षण हो रहा है, आपकी आसक्ति बढ़ी, वो प्रभु हैं। पर हम प्रभु ना देखकर अन्य को देखते हैं, इसलिए अनुभव नहीं कर पाते हैं। पर बहुत सहज उपाय है इसका भी। हम आत्मसमर्पण नहीं कर सकते, चरम सीमा है नवदा भक्ति की। जब पूर्ण त्रिभक्ति तो नवम आत्मसमर्पण, सख्यम आत्म समर्पण, ये नवदा भक्ति। पर आत्मसमर्पण स्वयं का होता है, आत्मा अपना, और अपने को अभी हम जानते नहीं। अपने को हम पुरुष मानते हैं, स्त्री मानते हैं, अमुक अमुक जो भी जितनी मान्यता है। तो सहज एक बात है जो सब करा देगा, प्रभु का नाम। आप अपने को जानते हो नहीं जानते, आप प्रभु को जानते हो नहीं जानते, इससे सरल सहज कोई उपाय नहीं। शरणागति भी पुष्ट करा देगा आपके हृदय में।
जितनी भी ये दिव्य शरणागति की बातें हैं ना, ये पढ़ लेने से समझ में नहीं आती, पर आप बस लग जाए, इसे पकड़ लें, या तो विचार पूर्वक इस कोटि का विवेक आपका जागृत हो जाए सत्संग के प्रभाव से कि सब कुछ त्याग के समर्पित हो जाओ, या प्रभु ऐसी परिस्थिति दे दें, और या फिर जब दिख रहा है कि हो ही नहीं रहा कुछ, तो बिल्कुल सहज भाव, सरल बात, नाम रटन प्रारंभ कर दें, राधा राधा राधा। आत्मसमर्पण हो जाएगा, प्रभु आ जाएंगे, सब हो जाएगा। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बावरे, राम जपु राम जपु राम जपु भावरे, घोर भव नीर निधि नाम एक नावरे। इसी के साधन सबको साध सकते हो। यदि ये बन जाए आपसे, बहुत सरल है, उठते बैठते चलते फिरते जैसे भी बने, बस राधा राधा राधा। श्री मीरा जी से भोजराज जी कहते हैं, मैं तो अपने आप को देख चुका, मेरे से कुछ होने वाला नहीं है। अब आप ही सुहृदय हैं, दयावान होइए और मुझे कोई सहज सरल मार्ग बता दें। मुझे अन्य को समझ में नहीं आने वाला, मैं देखता हूँ अपने को। तो मीरा जी कहती हैं कि एक बात बड़ी सरल है, कोई भी कर सकता है, कहीं से भी किया जा सकता है। और आपको एक और रहस्यमयी बात है, सच्चा आश्रय कराता ही नाम है। जितनी भी अटकन है ना, ये बंद कर देता है। इसी पद्धति से हो सकता है। आप आज से नाम जब छोड़ दें और विचार कर लें कि मैं प्रभु के चरणों के आश्रित हो गया, अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो अब देखो अंदर हो क्या रहा है। ये छूटा तो मतलब सब बंद, अपने को दे दिया, फिर अपना कुछ नहीं रह गया उसमें। नहीं, क्या करना है हमें? सहज बात, बिल्कुल सरल बात, भटकने की आवश्यकता नहीं। श्री देखो, पूज्य महाराज जी ने जब आश्रय की चर्चा करी, उसकी अद्भुत महिमा का वर्णन किया, फिर देखते हुए कहा कि ये भी बड़ा कठिन है, और आ गए। भरोसा जाहि दूसरों से करो, आप नाम रटन प्रारंभ कर दें। यही है, इसी से सच्चा आश्रय हो सकता है। और जहाँ आश्रय हो गया, फिर उसकी महिमा का क्या वर्णन करें। पर प्रारंभ में हम कर सकते हैं ना, जितना अभी है, प्रभु के बल से निरंतर नाम रटन की ओर बढ़े। उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते, जब याद आ जाए, इससे बड़ी कोई छूट नहीं हो सकती। धन में महत्व बुद्धि हो जाए तो हर समय याद रहता है। किसी पदाधिकारी से मित्रता हो जाए तो हर समय स्मृति में बना रहता है। नाम में यदि महत्व बुद्धि हो जाए तो बिना चाहे हर समय चलता रहेगा। उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते हर समय घसीटता रहेगा चित्त। मीरा जी कहती हैं, भगवान का नाम जो तुम्हें प्रिय लगे, तुम्हें प्रिय लगे, बस उसे प्रारंभ कर दो लेना। जीव्या से नाम लेना, मन के चक्कर में अभी मत पड़ना कि मेरा मानसिक जप हो रहा है। ये सावधानी का विषय है। महिमा सुनी तो आप देखना, थोड़ी देर में नाम रटन प्रारंभ हो जाएगा। तो अंदर मन धोखा देता है कि अब तो निरंतर नाम रटन हो रहा है। ये आंतरिक बात है। एक उपासक मिले, वह कह रहे थे कि बाबा जीव्या से नाम रटन करें कि मन से। हमने कहा ये प्रश्न का विषय नहीं है। मन से नाम रटा नहीं जाता, मन से नाम होता है।
नाम रटन जिह्वा से किया जाता है। आप भरसक प्रयास करें, पूरा प्रयास यदि आप जितना भी कर सकते हैं प्रभु के बल को लेकर जिह्वा से नाम प्रारंभ करते हैं तो ये क्या करेगा, उपांशु दे जाएगा, उपांशु से अंदर नाम उतरेगा, ये मानस में प्रवेश करा देगा। एक वर्ष फिर ऐसे इसका पूर्ण क्रम सा वर्णन आगे आएगा। प्रथम में सबसे पहले माला और जिह्वा के द्वारा नाम रटन। कर में माला चल रही है और वाणी से उच्चारण हो रहा है। यदि मंत्र का जप है तो अंदर होठ बंद हैं पर जिह्वा चल रही है, उसे छोड़े ना, ये आवश्यक है। नहीं तो कुछ ही देर में आप देखोगे 2-4 नाम रटने होंगे और फिर ले जाएगा प्रमाद में, वो अपनी कल्पना में ले चलेगा। कहाँ गया, माला छूट जाएगी हाथ से। जिह्वा से नाम रटन, चलते फिरते बस हो सके। यदि मान लो आपके पास समय नहीं है तो बार बार स्मृति, राधा राधा राधा, थोड़ी थोड़ी देर में बोल के राधा वल्लभ लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, थोड़ी थोड़ी देर में। कह रहे मन से लेना अच्छा है पर प्रारंभ में नहीं। मन धोखा देने के बहुत उपाय जानता है, अब तक फंसाए है ना, तो वो सहज में लगेगा नहीं, आपको चतुरता करनी पड़ेगी। मन तुझे लगना है ना, बिल्कुल बिल्कुल सरल बात है। हम कई बार भजन जो रुकता है वह मन लग नहीं रहा, अब क्या करें, ऐसी बातें आ रही हैं, इसका कोई लाभ है नहीं है। बिल्कुल इन सब बातों को छोड़ दो, मन की सारी बातें असत्य हैं, है ना। इतना तो सत्संग से हम जान ही गए हैं, तो क्या करना, नाम सत्य है, ये जो कर रहा है सब असत्य कर रहा है। क्या करना है, जिह्वा से नाम राधा राधा राधा, जो करना है तुझे छूट है एकदम छोड़ दे भैया, तुझे जहाँ जाना है जा, बैठे नाम लेके, कहीं नहीं जाएगा, लौट के आ जाएगा। पूज्य बड़े महाराज जी कह रहे थे कि परेशानी कोई नहीं है, ऐसे प्रसन्न थे तब कह रहे कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सरल बात है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, सार बात है देखो महापुरुषों की। फिर कहा कि कुछ नहीं करना, नाम बाड़ी में लगे रहो। फिर जो साथ में थे उन्होंने कहा कि महाराज जी मन नहीं लगता। बोले मन के चक्कर में तुम क्यों पड़ते हो, मन को जहाँ जा रहा है उसे जाने दो, तुम मत जाओ। हमसे क्या गलती होती है, हम मन के साथ भाग जाते हैं, जहाँ मन भागा तो हम भी भाग गए उसके साथ। अब परेशान, नाम नहीं हो रहा, भजन नहीं बन रहा, मन ऐसी बातें कर रहा है, बैठ जाओ तुम। जैसे आप अभी यहाँ बैठे हैं, परिक्रमा मार्ग पे लड़ाई झगड़ा हो, आपको क्या परेशानी, कोई परेशानी। ऐसे इससे एकदम अलग, ये नाम की कृपा से ही आएगा। अभी जैसे सुन रहे ना, आप प्रारंभ करें तो आपको दिखाई देगा मन, देखो ये है, उसमें तन्मय ना हो। तन्मय का मतलब अपना ना माने, हम अपना मान लेते हैं, इस कारण से उसमें हमें विक्षेप होने लगता है। उसकी बात अब आप उससे भयभीत होने लगे ना, ये सवार होने लगता है आपके ऊपर। भयभीत नहीं होना, डांट देना, है जा तुझे कर, तुझे जो करना है, छूटे तेरे लिए, बैठा हूँ नाम के सहारे प्रभु के भरोसे। सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लही है। हर तरह से हीन है, गोस्वामी जी कह रहे हैं सकल अंग पद विमुख, आपके चरणों से हर तरह से हीन, आचरण भी बेकार, सब जहाँ तक भी है। पर एक बात है कि आपके नाम की ओट ले ली है तुलसी प्रतीति प्रीति प्रभु मूर्ति कृपा में। मैं जानता हूँ आप कृपा की मूर्ति हैं, जरूर मेरी बात बना दोगे। बिल्कुल बिल्कुल सहज सरल बात है। इस बात से तो छूट जाए कि मेरी बात बनेगी नहीं बनेगी, आपको प्रभु ने स्वीकार कर लिया ना, निश्चित हो जाओ प्रभु मिलेंगे। सबसे प्रथम गांठ ये बांध दो अपनी, प्रभु मिलेंगे। अब हमें क्या करना है, जो साधना गुरुजन दे, साधना क्या रास्ते का पाथे है कि ऐसे खाते पीते चलो, हम साधना क्या साधना करेंगे। वह कह रहे हैं नाम रटन करो, गंदे आचरण मत करो, उचित प्रसाद पाओ, बस रात दिन भजन पारायण, ये हमारा यात्रा है।
ये हमारी साधना नहीं है, ऐसे आप चलो। तो देखो, जैसे कहीं जाते हैं, रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर जगह मिलते हैं, ऐसे ही आप जब इस प्रकार चलोगे ना, तो रास्ते की जो बढ़िया बढ़िया बातें हैं, सहज बात में इधर आओ तो नाम के चमत्कार, अनुभव, दिव्यता, ये अनुभव में आने लगती हैं। दिव्य स्वप्न आने लगते हैं, संतों के दर्शन होने लगते हैं, गुरुदेव आंतरिक बातें बताने लगते हैं स्वप्न में। प्रकट में हो सकता है ना बोलें, पर अंदर आके आपको संभालने लगेंगे। ऐसे जो इस पद्धति से चलता है, बहुत दिव्य मार्ग है, बिल्कुल सरल, घबराना नहीं है। सबसे पहली बात है, प्रभु के आश्रित हुए ना, निश्चिंत हो जाओ। निश्चित इसी बात का भरोसा हो गया, मेरी बात बन गई। अब क्या करना है हमें? बस उठते बैठते चलते फिरते रात दिन नाम जप। आचार्य कह रहे हैं, राधा नामेव कार्यम ह्यनुदिन मिलितम साधना घीस कोटिस। रात दिन यदि मुझे राधा नाम रटने को मिल जाए तो त्याज्यो नीराज्य राधा पद कमल सुधा सत्पुमर्थाग्र कोटि, करोड़ों साधना त्याज्य हो जाएं यदि मैं रात दिन बस मुझे कुछ ना मिले, राधा राधा रटने को मिले। आचार्य हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं उनकी बात, तो हमें बस ये कर लेना सहज भाव से। जिव्या से नाम रटन, मन धोखा दे सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सांस की गति ऐसी हो जाती है, आप थोड़ी देर नाम रटन करें तो कुछ देर में श्वास के द्वारा नाम रटन प्रारंभ हो जाएगा। जो श्वास के द्वारा नाम रटन करते हैं वे जानते होंगे, नाम चल रहा, नाम चल रहा, श्वास लेते हुए राधा राधा, छोड़ते हुए राधा राधा। तो इससे कुछ देर में क्या होगा, आप नाम रटन करें ना, खुद चलेगा। पर ये स्थायी नहीं है, ये कुछ देर के लिए है। आपको जीव्या से पकड़े रहना है। जीव से भी नाम रटन करें तो श्वास के द्वारा। अरे बहुत आनंद है, बहुत आनंद। निस दिन करत कपट छलबाजी, जो विमुख हैं, जो इस पद्धति में नहीं आए हैं, उनके लिए कह रहे हैं। और जो ऐसे हैं उनकी तो महिमा का क्या कहना, रात दिन लगे हुए हैं। निस दिन करत कपट छलबाजी, समझे नहीं औत, सरस माधुरी अंत काल में मारेंगे यमदूत। सरस माधुरी जी कह रहे हैं, प्रभु के चरणों का आश्रय, उनका नाम रटन नहीं है, रात दिन जलते रहते हैं, क्लेशित रहते हैं, अशांत रहते हैं, कपट छल यही करते रहते हैं। कैसे किसको छल लें, कैसे किसको पागल बना दे, कैसे किसका धन हड़प लें, यही चलता रहता है। जो इस मार्ग में नहीं आए, जो इस पद्धति में नहीं आए हैं, सरस माधुरी जी कहते हैं अंत काल में यमदूत मार मार के तुम्हें ले जाएंगे नरक। और जो प्रभु के आश्रित हैं, प्रभु के भरोसे हैं, राधा राधा जे कहें ते न परे भव फंद। जो नाम रटन करें और जो नाम से विमुख हैं, उनकी ये गति है, अंत काल में यमदूत मार मार के ले जाएंगे। और जो प्रभु के नाम के भरोसे हैं, बैठे हैं, राधा राधा जे कहें ते न परे भव फंद, जा सुकंध पर कमल कर धरे रहत ब्रज चंद। जा सुकंध पर कमल कर धरे रहत ब्रज चंद। जो राधा राधा मुख से रटते हैं, भवफंद खत्म हो गया, संसार चक्र खत्म हो गया। जो भी पूर्व में सुना ना, इस संसार चक्र से निकलने का उपाय क्या है? सहज सरल, बस राधा राधा राधा। और जो राधा राधा रटता है, उसके कंधे पर स्वयं ब्रजचंद, ब्रजेश श्री लाल बिहारी अपना कर कमल धरे रहते हैं। और जिसके कंधे पर कर कमल श्री हरि का रखा हो, प्रभु का रखा हो, किसकी सामर्थ्य है जो उसकी ओर देख ले। ये महिमा जो प्रभु का नाम रटते हैं। राधा राधा कहते हैं जे नर आठों याम, ते भव सिंधु उल्लंघि के बसत सदा ब्रज धाम। जो आठों याम राधा 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 रटते रहते हैं, भवसागर
कह रहे उल्लंघी के, मतलब ऐसे ही अवहेलना कर देते ना किसी का, क्या देखना है, ऐसे उल्लंघ के बट बसत सदा ब्रजधाम, वृंदावन में वास करते हैं। ये नाम की महिमा ये है, कितनी बड़ी बात है। तासु कंध पर कमल कर धरे रहत ब्रजचंद, स्वयं प्रभु अपना कर कमल उसके कंधे पर धर के रहते हैं। अज शिव सिद्ध सुरेश मुख, अज भगवान ब्रह्मा जी, शिव भगवान शिव, सिद्ध जन सुरेश इंद्र जी, मुख जपत रहत निसी जाम, बाधा जन की हरत है, राधा राधा नाम। सारी बाधाओं को, जितनी भी विघ्न बाधा ना, हटाने का सहज सरल उपाय, राधा राधा राधा, बढ़ के इससे कुछ नहीं। स्वयं प्रभु रटते हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, छाड़ी दे मानिनी मान मन धरे वो। उस पंक्ति में कह रहे हैं, जपत हरि विवस तब नाम प्रतिपद विमल, मनसि तब ध्यानते निमिष नहीं टरिवो। आपका नाम विवस्था पूर्वक जपते रहते हैं, प्रतिपद विमल, मल रहित, किसी कामना को लेकर नहीं, केवल प्रेम पूर्वक अश्रुपूरित नेत्रों से जपते रहते हैं। आपका ध्यान और आपका नाम निरंतर रटते रहते हैं। प्रभु हरि रसना राधा राधा रट, अति अधीन आतुर यद्यपि पिय, कहियत है नागर नट। हरि रसना राधा राधा रट, स्वयं प्रभु के लिए है। वो नाम हमें सहज रूप से मिल गया है। धाम की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई, प्रभु की कृपा हो गई, जो बात बन गई। बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। जिन्हें मिल गया है अब छोड़े ना, जिव्या से नाम रटन, सारी बात, सारी विघ्न बाधाएं खत्म हो जाएंगे। कुछ समय तक बस लग जाए, ये भी मत देखो क्या बिगड़ रहा है, क्या बन रहा है। राधा राधा हो रहा है ना, इससे बढ़ के कुछ नहीं। आप विचार कीजिए, संसार का प्रपंच छूट गया, जो अत्यंत दुस्तर है छोड़ना, वह छोड़ के बस राधा राधा नाम में रट गए, लग गए। इससे बड़ा चमत्कार कुछ और देखना है। जो इस प्रपंच को, मोह को छोड़ना अति कठिन है, वह संत सदगुरु की कृपा से एक क्षण में छूट गया। अब अंदर आगे बस भजन ना छूटे, नाम ना छूटे। इससे बड़ा चमत्कार कुछ और देखना है। प्रभु मिले मुझे, इससे बड़ी बात कुछ, एक दुर्लभ बात प्रभु के पास। जिव्या से नाम रटन, फिर आगे की स्थिति आ जाएगी खुद ब खुद। श्री नारायण दास परमहंस जी नाम के अद्भुत प्रेमी हुए। यदि जैसे ये बता रहे हैं, जैसे ये नाम रटन किए हैं, ऐसे यदि हम नाम रटन करें तो बहुत जल्दी जो महिमा हम सुनते हैं और अंदर आती है, अनुभव में आ जाए। गुरुदेव की तलाश हुई तो विचार हुआ कि कैसे अब गुरु को पाऊं। निराश होकर बैठे थे। रात्रि में देखा स्वप्न में कि एक पहाड़ी पर खड़े हुए हैं। विचार कर लिया था कि अब प्राणों को छोड़ दूंगा, तो पीछे से आवाज आई, नारायण नारायण। मुड़कर देखा तो एक साधु वेश में वह कह रहे हैं भगवान ही थे। उन्होंने कहा कि एक कोपिन दी और एक कंबल दिया और कहा हम तुम्हारे गुरु बद्री नारायण हैं, नारायण नारायण जपो और परमहंस हो जाओ। इतना कहा और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद जब लौटे, वहां से उतरे, तो आदेश हुआ स्वप्न में कि नर्मदा जी के किनारे जाकर भजन करो। बद्रिकाश्रम आदि दर्शन किया और फिर कहा कि नर्मदा जी के किनारे जाकर भजन करो। उनकी आज्ञा अनुसार भजन करने लगे और धीरे धीरे
भजन की संख्या बढ़ाते गए और संग में जो साधन लिखे उन्हें करते गए। कुछ यहाँ वर्णन है, आगे आएगा। कह रहे हैं पूर्व के जीवन का अथवा गृहस्थ आश्रम के हालात से अब मुझको नफरत हो गई है। बहुत धनाढ्य हैं, कल सुना ना, इनके पूर्वज किसी बादशाह के यहाँ दीवान थे, किसी प्रांत के, बहुत अमीर घराने से, पढ़े लिखे, और वह कह रहे हैं कि मुझे अपने गृहस्थ जीवन से नफरत हो गई है। और भी दूसरे कारण हैं, उनको लिखना मैं पसंद नहीं करता, उसकी चर्चा पसंद नहीं करता। अरे एक बार यदि ये स्वाद लग जाए ना तो थुतकी कृत्य हो जाए। देखे ना संसार स्वाद सुख बांत ज्यों, दो रूप समा सनातन त्याग दियो। बांत कहते हैं बमन, पलटी की भांति त्याग दिया। ऐसे, और कौन है? मंत्री हैं सनातन जी, रूप जी बहुत धनवान हैं, लेकिन जो ही महाप्रभु का संग हुआ, चैतन्य महाप्रभु का, तो छोड़ दिया, एक क्षण में छोड़कर चल दिए उस परमहंसों के मार्ग पर। उनके लिए आ रहा है कि संसार स्वाद, जो अभी हमें सुख लग रहा है ना, आनंद मिल रहा है, बमन की भांति देखना पसंद करते हैं। बमन की ओर आप पलटी हो जाए तो जल्दी उसकी ओर दृष्टि नहीं जाती। इसकी बात कई जगह आता है, पुरुष सोई पूरी सम मल के समान, त्यागी भजे संसार, त्याग कर प्रभु का भजन करे। ऐसा कह रहे हैं मुझे नफरत हो गई अपने गृहस्थाश्रम से। आप चलो गुरु हरि गुरु की आज्ञा अनुसार। तो ये जो लिख रहे हैं ना, ये हमारे लिए लिख रहे हैं कि ऐसा अनुभव होता है, बिल्कुल राग रहित, उधर दृष्टि नहीं। क्षमा चाहता हूं इस बात से मैं, क्योंकि इस बात का कोई महत्व नहीं है उनके हृदय में। यही मेरा जीवन चरित्र है और मेरी धारणा ही उपदेश है। जो मेरी धारणा है वही मेरा उपदेश है। परमहंस वेश को आज तक 7 वर्ष 2 महीने 24 दिन हुए हैं जिस समय ये लिखा गया। भगवान ने श्रीमद् भागवत में निम्नलिखित 4 खंबे धर्म के बताए हैं: सत्य, तप, दया और दान। जो इन्होंने किया है जीवन में वह बता रहे हैं। सत्य, पहली बात, पहला कहना सत्य क्या है। सबसे पहला सरल, बिल्कुल सरल है इनकी उपासना। जो वर्णन है ना, एकदम सरलता से मौन धारण करना। गृहस्थ के कार्यों में जो अधिक समय ना मिले तो सुबह के वक्त स्नान करने के बाद 2-4 घंटे तो पूजन पाठ करने मौन अवश्य रहना चाहिए। इससे आंतरिक ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। हम जैसे बोलते रहते ना, हमारी ऊर्जा नष्ट होती है व्यर्थ में बोलने से। भगवत चर्चा तो कोई बात ही नहीं, सौभाग्य है, पर जैसे व्यर्थ की वार्ता, प्रपंच वार्ता, हमारी ऊर्जा नष्ट होती रहती है। हंसी मजाक, और आपकी वाणी का असर नहीं रहेगा। आप व्यर्थ वार्ता, दिल लगी, हंसी मजाक, अभद्र बातें बोलें तो आपकी वाणी का महत्व नहीं रहेगा। आप भगवत चर्चा करें तो जो बोल देंगे सत्य हो जाएगा। मौन धारण करें, प्रभु की चर्चा ही बस मुख से करें, जो बोल देंगे सत्य हो जाएगा। दूसरी बात कह रहे हैं कम बोलना। आजकल वृथा भाषण करने का बहुत रिवाज है। जरूरत के वक्त बात करना या ज्ञान चर्चा करना हो तो बोलना, अन्यथा मौन रहना। तीसरी बात कह रहे हैं एकांत, संबंधियों या दोस्तों से कम मिलना। ये है, देखो घर परिवार से तो आए हैं, वह कह रहे हैं अपने सगे संबंधियों से कम मिलना, दोस्तों से कम मिलना, घर में जाकर भी अलग कमरे में रहना, बैठना, अपनी सेवा जरूर कर लेना। क्योंकि यहाँ जैसे वर्णन है कि घर में गए और स्थिति नहीं है, कलह प्रारंभ हो जाएगी। जितना हम धारण कर सकते हैं और जितना पकड़ें उचित पकड़ें। एक कदम बढ़ाए तो पीछे नहीं हटेंगे। हमारी वैसे किसी को परेशानी ना हो, ऐसे बस चलना है। ये सुन रहे हैं तो जितना धारण कर सकते हैं
सहजता में, हमारी किसी भी कार्य से किसी को विक्षेप ना हो, और आप प्रभु के भजन में लगो। आप संसार के होके रहो ना, तब भी विक्षेप ही करेगा, उसे विक्षेप पड़ेगा ही पड़ेगा। आप ईमानदारी से प्रभु की ओर चलो तो छोड़ो इन सबको। अगर महापुरुषों की, संतों की बातें सुनो ना, फिर ये बैलेंस नहीं बनाते संत। अगर आ रहे हो तो एकदम आओ, सब तज हरि भज, इसका कोई महत्व नहीं कि उन्हें भी राजी करके चलो आप घर परिवार को और प्रभु को भी राजी, ऐसे नहीं चलता। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भज, ये है मार्ग। पर देख लें अपनी स्थिति के हिसाब से। अलग कमरे में बैठना, कोई धार्मिक पुस्तक देखना या जगत की असत्यता पर विचार करना, अखबार कभी नहीं देखना, किसी को वचन देना तो सोचकर देना और उसे जरूर पूरा करना, चाहे जो हो जाए। पहले तो देना मत, पर दे दिया तो उसको पूर्ण करो। जैसे आपने किसी से कहा कि मैं शाम को 5 बजे अमुक स्थान पर मिलूंगा, तो अवश्य 5 बजे से 2-4 मिनट पहले ही वहां पहुंच जाना। बाद में अगर पहुंचे तो आपकी वाणी मिथ्या हो गई। रात को सोते वक्त यह विचार करना चाहिए कि आज सुबह से इस समय तक मैं कहां कहां झूठ बोला और मैंने कौन कौन से पाप किए। सोते वक्त का इतिहास मस्तक में लाकर मन को बुरे कर्म जो आज किए हैं कल ना करने के लिए बहुत समझाना। ऐसा करने से झूठ बोलने और बुरे कर्म करने में रुकावट होगी। सत्य प्रथम खंभ है ना धर्म का। ऐसा करने में 4-6 दिन तो आलस से मालूम होगा, फिर अभ्यास हो जाने पर बहुत आनंद मिलेगा। उपयुक्त साधन करने से सत्य बोलने का अभ्यास बहुत ही जल्दी हो जाएगा। वह अपने अनुभव की बात करें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।